हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम लोग का टारगेट रहेगा सीटेट जुलाई 2025 के लिए। तो जो कि देखते हैं सीडीपी सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो कि ये 30 मार्क का पूछा जाता है। वैसे अगर बोले तो पेडागोगी जो होता है, आपके 150 क्वेश्चन में कम से कम 90 क्वेश्चन जो है आपका सीडीपी से ही रहता है। जो सीडीपी बेस्ड जो रहता है वही रहता है। तो आज से हम लोग हर एक दिन एक सेट करेंगे सीडीपी का। जो सचिन सर का जो फेमस बुक जो आया हुआ है, सचिन सीडीपी करके आया हुआ है, बहुत ही फेमस बेहतरीन सर बुक है। तो इसमें सारा टॉपिक को एक साइड मतलब पूरा बहुत अच्छा से इसको किया गया है। नंबरिंग वाइज इसको हर एक टॉपिक को बांटा गया है, जो कि आप जैसे कि देखिए पहला में है वृद्धि एवं विकास। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आप लोग देख रहे हैं। इसी तरह इसका सारा टॉपिक दिया हुआ है। टोटल इसमें 18 टॉपिक दिया हुआ है। अगर ये सारा कर लेते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का जो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, सारा संकलन इस बुक में किया गया है इसका। अगर ये पर डे के हिसाब से आप 50 ही क्वेश्चन सीडीपी का देखते हैं, तो आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, सीडीपी का एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। तो आप लोग इस सेशन में कोई भी हम अपने चैनल पे पर डे किसी भी टाइम में होगा तो हम वैसे डाल देंगे। वैसे हम 1-2 दिन में इसका टाइम फिक्स कर लेंगे कि हमको किस टाइम में इसको डालना है, वीडियो इस पर अपलोड करना है। आप लोग चैनल पे आके, जैसे अमित लाइफ मेकर चैनल अभी फ़िलहाल इसका नाम है, इस पे आके सर्च मारिएगा सीडीपी, सचिन सर का सीडीपी का जो है बुक का पहला सेट हम करने जा रहे हैं आज। तो जो देखिए दिसंबर 2024 में जो दिए होंगे और उसका कुछ मार्क्स से मान के चलिए छूट रहा है, तो आप नेक्स्ट अभी से ही फिक्स कर लीजिए। जैसे कि अभी हम लोग के पास है 4-5 महीना बचा हुआ है। इसका नोटिफिकेशन मार्च अप्रैल तक में आ जाना चाहिए, काहे कि फॉर्म भरा स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई तक में एग्ज़ाम इसका हो ही जाता है। तो आप लोग आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। सीडीपी सिर्फ ये पूरा मेरा जो वीडियो ये आप कर लीजिए, आपका सीडीपी कहीं से भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि जितना भी प्रीवियस में भी आया हुआ है क्वेश्चन और उसी बेस्ड पे जो क्वेश्चन है, सारा इस बुक में संकलन उसका किया गया है। आप लोग देखना मत भूलिए। देखिए जैसे आज हम लोग सीडीपी का जो है पहला टॉपिक जो दिया गया है, इसमें इस बुक में सीडीपी को 3 यूनिट में बांटा गया है। यूनिट फर्स्ट में जिसमें कि चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में दिया गया है, यूनिट सेकंड जिसमें कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया गया है, और इसका यूनिट 3 है जो लर्निंग एंड पेडागोगी के बारे में दिया गया। और लास्ट में आप लोग को हम पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड के बारे में बताएंगे और एनसीईआरटी का जो शब्दावली है वो भी बताएंगे। तो आज हम यूनिट फर्स्ट का चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृद्धि एवं विकास। तो आज इस टॉपिक का हम 50 क्वेश्चन करेंगे, और 50 क्वेश्चन आप पूरा या तो आप देख सकते हैं, या जो मान के चलिए कुछ काम भी कर रहे हैं साथ साथ तैयारी भी करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ इस वीडियो को आप सुनिए। सुनने से भी आपको कि सारा कह के देखिए, जो हमारा माइंड है, सबकॉन्शियस जो माइंड होता है, जितना आप देखते हैं या सुनते हैं वो ज़्यादा इसमें संग्रहित रहता है और ज़्यादा दिन तक रहता है। तो आप लोग देखिए पहला टॉपिक का पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वृद्धि एवं विकास का, जो कि इस टॉपिक में आपको पहला अध्याय में 104 या 5 क्वेश्चन ऐसे करके हैं। तो हम 50 क्वेश्चन लेंगे, तो आज ये टॉपिक ख़त्म नहीं हो पाएगा। आज 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसका अगला दिन जो है नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे। और इसी चैनल पे हम यूथ पब्लिकेशन का जो है, जो प्रीवियस क्वेश्चन जो 2023 में जो ऑनलाइन हुआ था, जितना भी है, तो जो मैथ एंड साइंस वाले विद्यार्थी होंगे, जो पेपर 2 वाले होंगे, उसके लिए पर डे के हिसाब से हम रोज़ एक प्रीवियस ईयर का सेट करवाएंगे, जिसमें कि सीडीपी रहेगा आपका, और मैथ और साइंस रहेगा, और क्या बोलते हैं हिंदी का भी रहेगा। मतलब टोटल जितना भी है इसमें सीडीपी वाला जितना भी टॉपिक रहेगा पेडागोगी बेस्ड, सारा करवाएंगे। और मैथ तो बनाने वाला टॉपिक है, तो मैथ सिर्फ उसमें छोड़ेंगे, बाद बाकी इंग्लिश छोड़ेंगे, बाद बाकी हिंदी रहेगा आपका। साइंस रहेगा, साइंस का सीडीपी प्लस वो क्लास वाला रहेगा, और मैथ का भी उसमें पेडागोगी रहेगा, और सीडीपी तो है ही 30 मार्क का, सारा रहेगा। आप लोग इसी में एक अलग से प्ले लिस्ट बना देंगे, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखिए पहला टॉपिक करने जा रहे हैं। सो आज पहला था, इसलिए हम आपको पूरा अपने टॉपिक के बारे में बता दिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, इस पर किस बुक से आएगा, सारा चीज़। तो सचिन सर का सीडेट का बुक जो आया हुआ था सीडीपी के लिए,
पहला टॉपिक करने जा रहे हैं, देखिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया गया है। हम इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर साथ में पढ़ते जाएंगे, क्या कि समय नहीं है हम लोग के पास, तो हम चाहते हैं जितना कम समय में आपका 50 क्वेश्चन ख़त्म हो जाए। आप लोग सिर्फ देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, हम इस सही ऑप्शन सिर्फ पढ़ते जाते हैं, आप लोग देखते चलिए। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें होगा 4 नंबर दिया गया है, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। देखिए, विकास रैखिक कभी भी नहीं हो सकता, विकास चरण दर चरण जो है ये बदलते रहता है, इसीलिए। और इसी में एक क्वेश्चन और है, देखिए, अभिकथन दिया हुआ है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। ये हो गया अभिकथन और इसका कारण। सही विकल्प चुनें। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। इसका देखिए ऑप्शन सही 3 नंबर है, क्योंकि ये दोनों कथन सही है और एक अभिकथन का आर जो कारण है ये उसका व्याख्या कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 है मात्रात्मक परिवर्तन है। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि जो होता है ये मात्रात्मक परिवर्तन के तहत होता है। और इसमें देखिए, अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन। 5 में दिया गया है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। अभिकथन हो गया। और इसका कारण है, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो कि ए सही और आर गलत है। आर गलत इसलिए कहा है कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित कभी भी नहीं की जा सकती है। और ये सही है इसका अभिकथन, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है, ये सही है। तो हम लोग अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से समान विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसका ऑप्शन नंबर देखिए 3 सही होगा, पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक इसका सही ऑप्शन आंसर है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और अस्थिरता किस विकास में शामिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, मनोसामाजिक विकास में सही है। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव कहा जाता है, इसको क्या बोलेंगे। देखिए वृद्धि है, वृद्धि चरण दर चरण होता है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 नंबर सही होगा, इसका वृद्धि होगा। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग पढ़ लेते हैं, जो दिया गया है, कद बढ़ना मतलब वृद्धि है, वृद्धि मात्रात्मक होती है जो परिपक्वता के बाद रुक जाती है। अब देखिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसी चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सही है, 7 वर्ष। 7 वर्ष में मतलब उत्तर बाल्यावस्था में जो होता है, जो कि 6 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है, तो 7 वर्ष की अवस्था में चुटकुले पहेली ये को हम लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, अस्थिर है। मतलब देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि अस्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी है और सोच तार्किक हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। 10 नंबर में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। स्थूल गतिक कौशल, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसमें दिया गया तैरना। तो देखिए स्थूलगामक कौशल में मांसपेशियां मस्कल्स का ज़्यादा यूज होता है, जैसे उछलना, कूदना, दौड़ना, तैरना इटीसी। ये हो गया मतलब कि तैरना इसमें हो गया स्थूल गतिक कौशल, इसको बोलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है,
भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इसका भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश में सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें देखिए शीर्षगामी, पहला जो है भौतिक और विकास विकास के शीर्षगामी, अवरोही और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी सिद्धांतों का पालन करते हैं, यही सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और इसका अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन इसका जो देखना चाहते हैं तो इसमें देखिए दिया गया है विस्तार से सेफेलोकॉडल शीर्षगामी मतलब हेड टू मतलब सर से पैर की ओर शीर्षगामी की तरफ होता है। शीर्षगामी का मतलब है सर से पैर की ओर, ऊपर से नीचे शीर्षगामी, और आंतरिक से बाहर। और इसी 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कथन और कारण वाला है, कथन और तर्क। तो इसका कथन है 12 नंबर में, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। और तर्क इसका दिया गया है, बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं, तर्क है। तो इसका आंसर एक सही है, कहा कि दोनों ऑप्शन सही है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी सही करता है। देखिए व्याख्या क्या बोल रहा है, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है और क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है, सही है। बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। और इसका जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, विकास के सभी आयाम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि एक दूसरे से जुड़े हैं अर्थात एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सही है। 13 नंबर में आइए, 13 नंबर में दिया गया है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, शीर्षगामी सिद्धांत। शीर्षगामी सिद्धांत सिर से पैर की तरफ विकास होता है। शुरुआत में उसमें बोले थे सिर से जो पैर की तरफ शुरू होगा उसको शीर्षगामी सिद्धांत बोलेंगे हम लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब 14 नंबर में आइए, 14 नंबर में बोल रहा है, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। ऑप्शन नंबर देखिए इसे, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है, ऑप्शन नंबर 3 देखिए सही है इसका। जटिलता के लिए वरीयता, जटिलता को वरीयता देता है। रचनात्मक बच्चा जो है जटिलता को जल्दी सॉल्व करना चाहता है, वही उसकी पहचान है। तो रचनात्मक बालक में अपसारी चिंतन पाया जाता है। 15 नंबर में आइए, 15 नंबर में बोल रहा है, किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है, हालांकि यह ठोस अनुभवों तक ही सीमित होती है। ऑप्शन नंबर देखिए इसका 2 सही होगा, मध्य बचपन में जो है बच्चा नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं और उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है मध्य बचपन में ही। और इसका डिस्क्रिप्शन में भी है, मध्य बचपन, मिडिल चाइल्डहुड, इसे खेल की अवस्था, प्ले एज भी कहते हैं। 16 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, विकास देखिए विकास हमेशा गतिशील होता है, हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, विकास गतिशील ही होता है। विकास गतिशील होता है अर्थात सबका विकास अपने ढंग से होता है, सही बात है, जिसमें बदलाव आता रहता है। देखिए CDP का जो है ये बुक इतना अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन का आप ऐसे पढ़ रहे हैं जो कोई चरण दर चरण, मतलब जैसे वृद्धि विकास है तो एक जगह टॉपिक को सम्मिलित कर दिया गया है, आपको पढ़ने में भी आसानी हो, और इस हिसाब से दिया गया है कि आप अगर ये कर लेते हैं तो कहीं से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो देखिए विकास इसका है 4 नंबर, गतिशील है, क्योंकि सारा जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया है CDP का सारा का संकलन एक ही जगह कर दिया गया है, ये पढ़ लिया। अब 17 नंबर में आइए, 17 नंबर में बोल रहा है, 17 नंबर में बोल रहा है, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो विकास हमेशा सिर से पैर की ओर बढ़ता है, जिसे शीर्षगामी भी कहते हैं। 18 नंबर में आइए, 18 नंबर में बोल रहा है, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है। तो 2 नंबर सही होगा, सामाजिक विकास समाज के कौशल, मूल्य व रवैया, अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है। सामाजिक विकास, समाज वाला बात आएगा तो सामाजिक विकास होगा, सही बात है। और इसका देख लीजिए, सामाजिक विकास में बच्चा सामाजिक गुण सीखता है जैसे समायोजन, व्यवहार, टॉलरेट, सहयोग, मूल्य, रिश्ते निभाना आदि। और 19 नंबर में 19 नंबर बोल रहा है,
बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। तो इसमें देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, संवेगात्मक। संवेगात्मक में इमोशन, वैल्यूज, एटीट्यूड आदि का विकास शामिल है, संवेगात्मक में होता है। व्यक्तियों को, वस्तु उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं जो जागृत होती है उसे संवेगात्मक कहते हैं। 20 नंबर में आइए, यहाँ देख लीजिए आप लोग, संवेगात्मक दिया हुआ है 3 नंबर और 20 नंबर। 20 नंबर में बोल रहा है शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले हासिल करते हैं और फिर डैश के कौशल सीखते हैं। इसका ऑप्शन 1 सही होगा। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले स्थूल गति के कौशल सीखते हैं और फिर सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल के कौशल सीखते हैं। सही होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, जो कि शारीरिक विकास में बच्चा पहले बड़ी वस्तुओं का प्रयोग करता है, उसके बाद उंगलियों से कार्य करता है। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर बोल रहा है कि बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए 2 इसका सही है। बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है, बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी है जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। यही समकालीन सिद्धांत के रखते हैं। और इसका ऑप्शन डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। समकालीन सिद्धांत के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान, एक्टिव नॉलेज निर्माता है जो ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। और देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है विकास के संदर्भों में कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है, सही है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब आइए 23 नंबर में है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे पहचान का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में बच्चे स्वायत्त चाहते हैं, वह सोचते हैं अब हम बड़े हो गए, अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। 24 नंबर देखिए, बोल रहा है कथन और तर्क वाला है। तो ये देखिए, इस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्या है कि आजकल के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें कथन और तर्क वाला क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। देखिए कथन इसका बोल रहा है शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। और इसका तर्क जो दिया हुआ है, बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। तो इसका देखिए दोनों सही है और इसका जो तर्क है उसका व्याख्या भी कर रहा है कथन ए का, सही होगा। बच्चे के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं का अर्थ है हर बच्चा दूसरे के से अलग है, हर बच्चे का विकास अपने ढंग से होता है। शारीरिक विकास किसी का जल्दी व तो किसी का थोड़ी देर में भी हो सकता है। 25 नंबर देखिए, अब हम लोग 25 में आते हैं। 25 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए 2 नंबर जो है, देखिए पहला है विकास से क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया गलत है ये। और देखिए 2 नंबर ऑप्शन सही है, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। विकास किसी भी दिशा में हो सकती है भाई। तो विकास की 2 दिशाएं वैसे देखिए, शीर्षगामी और समीपस्थ। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, ये सही है इसका। नहीं, सॉरी, इसमें बोल रहा कौन सा ये सही नहीं, सिद्धांत सही नहीं है। विकास का क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, सही है। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, यही गलत है। और देखिए 3 नंबर जो है, 3 नंबर सही है। कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास देखिए भविष्यवाणी के बारे में कहा कि किसी बच्चा को आप देखिएगा तो उसका आचार विचार देखिएगा तो आप लोग अपने अंदाजा ले लीजिए भविष्य में लड़का अगर बहुत तेज है, कुछ करेगा, कुछ भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। 4 नंबर में है विकास अनुवांशिक और पर्यावरण कारकों के पारस्परिक अंतर्क्रिया का परिणाम, सही बात है भाई, ये भी सही है। तो 26 नंबर में है बाल विकास की गति। 26 में है बाल विकास की गति। तो 4 ऑप्शन है, चारों में ये चौथा सही है। बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है।
4 नंबर सही है। बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं अर्थात सबका विकास अलग अलग तरीके से होता है। विकास का क्रम सुनियोजित है अर्थात विकास की अवस्थाएं क्रमागत है, जैसे एक गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और उसके बाद किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। मतलब अवस्था, ये जो है विकास का जो क्रम है ये देखिए 5 अवस्था में। पहला गर्भावस्था, शिशुअवस्था, तीसरा में बाल्यावस्था, चौथा में किशोरावस्था, पांचवा में प्रौढ़ावस्था। 27 में देखिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही था। और इसका देखिए अब आगे हमें 27 नंबर में बोल रहा है अभिकथन और कारण। तो अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कारण इसका है अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। देखिए ये दोनों सही है। अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए, सही बात है। अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करती, सही है। डिस्क्रिप्शन में इसका अधिगम और विकास एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सही। 28 नंबर में बोल रहा है विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। तो 4 नंबर सही है कि किशोरावस्था के दौरान होता है हिस्सा। अमूर्त चिंतन किशोरावस्था में शुरू होता है, सही है। 29 नंबर में देखिए 28 में आप लोग देख लीजिए विकास कौन सी अवस्था प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह, किशोरावस्था, सही है। 29 में देखिए 29 में बोल रहा है निम्न में से किस युग्म का विलान सही है? तो शिशु अवस्था, शिशु अवस्था 6 से 11 साल, ये जो है ये गलत है। माध्यमिक इसमें बोल रहा है कि कौन सही है, तो सही हमको खोजना निगेटिव है, ये पहला गलत है। माध्यमिक बाल्यावस्था 2 से 6 ये भी गलत है। देखिए 3 अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था जो 11 साल से अधिक, सही बात है। अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था जो 11 से क्या बोलते हैं 11 से ये 15 वर्ष तक के बच्चा के लिए रहता है, तो यही देंगे, ये सही है। फिर देखिए 4 में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, ये गलत है। पूर्व संख्या अवस्था जन्म से क्या बोलते हैं, देखिए दिया गया यहाँ पे 2 से 7 वर्ष के लिए होता है ये पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, तो 4 भी गलत है। 3 नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें दिया गया सारा ऑप्शन डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए सेंसरी मोटर एज जो होता है ज्ञानेंद्रित अवस्था 0 से 2 वर्ष, उसके बाद पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? 1 नंबर संवेगात्मक विकास, तो अंतर्वैयक्तिक कौशल संवेगात्मक विकास का हिस्सा है, ये सही होगा। तो अंतर्वैयक्तिक कौशल का अर्थ है अपने आप को दूसरों के सामने व्यक्त करने से संबंधित कौशल। 31 में देखिए 31 में बोल रहे कथन और तर्क बोला है, तो कथन में है स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तर्क में देखिए सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है, देखिए दोनों गलत है। सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है मतलब दोनों सम्मिलित है भाई। स्कूल से सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। उसके देखिए विकास और सीखना एक दूसरे से संबंधित प्रक्रिया अर्थात एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सीखने के लिए गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण है, सही बात है। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों के बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? तो 4 नंबर ऑप्शन सही है इसका, दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है, सही है। 33 में देखिए निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है निगेटिव ढूंढना है, तो देखिए पहला सही है शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, दूसरा शारीरिक प्रणाली का कार्य सही है, उसके बाद प्रतिबोधिक व गतिक कौशल सही है। 4 नंबर ऑप्शन देखिए यही हमारा निगेटिव है, सही नहीं है। संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव ये शारीरिक विकास में शामिल नहीं है, बाद में ये तीनों शामिल है। 4 नंबर, तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव संवेगात्मक विकास बढ़ कहता है। संवेगात्मक विकास यानी संवेगों का सही प्रयोग करना, मतलब इमोशन को कंट्रोल करना। 34 में देखिए बोल रहा है बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है? सीधा संबंध तो वृद्धि से है, संवेदी कार्य से है, सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल से है। अंतर्वैयक्तिक संबंध ये नहीं होगा, अंतर्वैयक्तिक संबंध संवेगात्मक विकास से संबंधित है।
अंतर्वैयक्तिक संबंध जो है संवेगात्मक विकास से संबंधित है, न कि शारीरिक विकास से सीधा संबंध है। उसके बाद 35 में देखिए बोल रहा है विकास एक डैश प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत डैश के समय होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट ही सही है जी। विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है, सही है। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन भी जो है यह है विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है गर्भधारण के से मृत्यु तक, वॉर्म टू टॉम। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन जो है कथन और तर्क वाला है। तो इसमें दिया गया है गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। तर्क इसका सीखना विकास पर निर्भर है, सही है, दोनों सही है। उसके बाद देखिए और दोनों सही है। आगे से व्याख्या करता है कि 37 में दिया गया है 36 में देख लीजिए गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए, सही है। सीखना विकास पर निर्भर, सही है। 37 नंबर देखिए 37 नंबर में है आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि विकास की प्रकृति गतिशील है, सही है। विकास की प्रकृति गतिशील है अर्थात विकास सबका अलग अलग गति से होता है, सही बात है। 38 में देखिए 38 में बोल रहा है एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर 4, ये चारों सही है। चारों की वजह से प्रभावित होती है वृद्धि और विकास। देखिए परवरिश की शैलियाँ, आनुवंशिक ढांचा जिसे कि संरचना बोलते हैं, विद्यालय अनुभव, व्यक्तिगत रुचि। और देखिए वृद्धि में विकास वंशानुक्रम वातावरण दोनों से प्रभावित होने वाली प्रक्रिया है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कथन दिया हुआ है ए में सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। और तर्क है बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। देखिए ये दोनों गलत हैं। बचपन सार्वभौमिक नहीं हो सकता, न ही एक आयामी, क्योंकि बहुआयामी है ये। बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, सही बात है। बच्चे विभिन्न चरणों से क्रम से गुजरता है परंतु अलग अलग तरीके से, सही है। 40 में देखिए 40 में क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। धागे में मोती पिरोना, इसमें हमारे मस्कल्स का कम यूज होता है, मतलब सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का इसमें यही उदाहरण, धागे में मोती पिरोना। 41 में है बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। तो इसका देखिए किशोरावस्था सही है, 4 नंबर ऑप्शन। तो किशोरावस्था में बच्चा बाल्यावस्था के गुण छोड़कर वयस्कावस्था के गुण दिखाना प्रारंभ करता है। 42 नंबर में है फिर बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 5 ऑप्शन है इसमें, 5 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। देखिए 3 नंबर इसमें सही है, जो 3 में दिया 1 2 3 4। शारीरिक कौशल पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सामाजिक कौशल पे, संज्ञानात्मक क्षमता पे, संवेगात्मक कौशल पे, और बस ये चारों पे करना चाहिए। अमूर्त तर्क पे नहीं करना चाहिए। अमूर्त तर्क बच्चा किशोरावस्था में खुद ब खुद करना स्टार्ट कर देता है। तो 43 नंबर क्वेश्चन में अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं। 43 में बोल रहा है कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। 4 नंबर ऑप्शन सही है, चारों सही है। आनुवांशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से, सामाजिक नीतियों से, सही है। और देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। 1 नंबर सही है इसमें, व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। 1 नंबर सही है। व्यक्तिगत का सिद्धांत एवं समान प्रतिरूप का सिद्धांत। 45 नंबर देखिए 45 में बोल रहा है बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था
संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। यही हमारा सही है, जो कि संप्रत्यय सुझाता है। बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क की नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है? तो पहला ऑप्शन सही है इसका, कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है, जो कि पहला सही है। मस्तिष्क नमनीयता अर्थात मस्तिष्क परिपक्वता से संबंधित है। 46 में ये 46 में है विकास। विकास क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, एक कर्मिक प्रक्रिया। सही बात है, विकास एक कर्मिक प्रक्रिया है। 47 में आइए, 47 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? 3 नंबर सही होगा, जैविक परिपक्वता। जैविक परिपक्वता, जैविक परिपक्वता आनुवांशिक कारक। 48 में देखिए, 48 में बोल रहा है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव हमको खोजना है। तो ये देखिए, बच्चे अलग अलग दर गति पर विकसित होते, सही है। उसके बाद बोल रहा है विकास क्रमिक रूप से होता है, सही है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, सही है। विकास हमेशा अनिरंतर होता है, गलत है। विकास हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या गर्भधारण से मृत्यु तक चलती रहती है। 49 में देखिए बोल रहा है वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, वे मानते हैं कि विकास, 2 नंबर सही है, रुक रुक कर होता है, सही है। डिसकंटिन्यूस, इसमें विकास अवस्थाओं से गुजर कर होता है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखिए इसमें बोल रहा है क्रांतिक अवस्था के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? क्या अवधारणा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए, ये फर्स्ट जो दिया गया है, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, यही इसका सही आंसर है, जो कि क्रांतिक अवधि की संप्रत्यय की अवधारणा है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ये वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है। आप लोग पर डे हमारे साथ जुड़िए और 50 क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन पर डे करेंगे। और सीडीपी का जो हम इसी से पढ़े थे और इसी से पढ़ के मेरा 30 में समझिए 29 को सीडीपी सही हुआ था। पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में, फर्स्ट में हुआ था 29 और सेकंड में हुआ था मेरा 28 को सही हुआ था। और इसी बुक के बदौलत आज मेरा रिजल्ट हुआ है। तो आप लोग भी पर डे देखते रहिए, ताकि आप किताब नहीं भी पढ़िएगा, अगर वीडियो लगातार देखते हैं, अगर सुनते भी हैं, तो इसी से आपका पूरा सीडीपी 30 में 30 आप ला सकते हैं, अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो थैंक यू गाइज। आप लोग को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। फिर कल वेट कीजिए, कल इसका सेकंड सेशन लाएंगे, क्योंकि इसमें आज 50 क्वेश्चन करवाए हैं, 50 क्वेश्चन और कुछ बचा हुआ है। कल इस पहला टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।